ये ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है, इसमें मैंने ऐसे ऐसे आदमी को देखा है कि जीवन बच रहा है। बहुत आदमी इतनी तकलीफ़ पाते हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, आपको अगर कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आप ऑक्सीजन के लिए चिंता मत कीजिए। ऑक्सीजन मारवाड़िया मंच है, ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप बोलिए, हम तैयार रहते हैं। हमारे कोई भी सदस्य के पास में फ़ोन आता है, वो तुरंत फ़ोन करता है, भैया वहाँ ऑक्सीजन ज़रूरत है। हाँ भैया, हम ऑक्सीजन दे देंगे, तैयार। नमस्कार जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9593962024। किसी भी भाई को 24 घंटा मेरा नंबर एनी टाइम यूज़ रहता है। अगर मेरा बुठान नंबर भी है 17617749। जैसे भी हो, आप कोई भी फ़ोन नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चालू है इसी नंबर में। अब दोनों नंबर मेरा चालू है, आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं मेरे से। मेरा नंबर है 9593962024। धन्यवाद। मैं अपने भूटान गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग को ये ऑक्सीजन सिलेंडर की जो रिफिलिंग है वो हम लोग को दे रहे हैं वो। और इसके लिए मैं जो भूटान इंडियन फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं श्रीमान चिन्ने गुंडू जी, उनको बहुत बहुत आभारी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में पूरे इंडिया और भूटान का एक रिलेशन, जो एक दोस्ती है, उसको और ऊपर की तरफ लेके गए हैं। उसके लिए भूटान गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं मनोज कुमार गटानी, प्रेसिडेंट। मेरा नंबर 9735914662 है और ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप अगर कॉल नहीं लगता तो व्हाट्सअप में भी मैसेज कन्वे करने से आपको ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, ये मेरा नंबर है 9775474417। तो आप सभी में किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो मारवाड़ी युवा मंच से आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो शर्मा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना सिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे लगाया जाता है, क्योंकि अभी कोरोना काल है, इसमें सब जगह कहीं किसी के घर में नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको सिलेंडर लगाना सिखाता हूँ। कैसे सिलेंडर लगाया जाता है, आप देखें, ये रेगुलेटर है, इसमें यहाँ पर पानी डाला जाता है, मिनिमम यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से पानी डाला जाता है इसमें, और इसको यहाँ पर इसमें कसा जाता है, ये नट से इसमें कसा जाता है इसको। ये रिंच से इसको टाइट किया जाता है, पूरा अच्छी तरह से रिंच से टाइट कर देंगे, ये टाइट हो जाएगा। कि और टाइट करने से क्या है, ऑक्सीजन लीकेज नहीं होगा इसमें। और उसके बाद में इसमें ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर का मिनिमम है, इसको बंद किया जाता है। बंद करने के बाद में यहाँ से इसको खोला जाता है। ये चाबी है इसका, चाबी प्राय अगर सब हार्डवेयर दुकानों में मिलती है, कहीं भी हार्डवेयर दुकानों में ले सकते हैं। इस चाबी से इस सिलेंडर को खोला जाता है। ये सिलेंडर खुल गया अभी। इसमें खुलने के बाद में सिलेंडर का यहाँ पर प्रेशर दिखा देगा, ये रेगुलेटर आपको प्रेशर दिखाएगा कि सिलेंडर में कितना प्रेशर है। अब आपको रहा इसको लगाने का तरीका। अब इसमें यहाँ पर क्या है, ये जो मास्क रहता है, मास्क का पिन लगाया जाता है। मास्क अलग अलग खुला आता है, एक पाइप इसमें लग जाएगा मास्क का, और दूसरा पाइप जो है वो यहाँ पर लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। अब ये सिलेंडर रेडी हो गया। अब इसको आप चला सकते हैं। ये यहाँ से इसे खोला जाएगा, ये देखिए, ये पानी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मिनिमम लगाना चाहिए, कम से कम इतना 2 पॉइंट पे कम से कम चलना चाहिए। ये है ऑक्सीजन। यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम दिया हुआ है, मिनिमम में चला सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन बता रहा है, मिनिमम में चला सकते हैं। उसके बाद में देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऑक्सीजन आ रहा है, आवाज़ सुन रहे हैं आप पूरा, इसमें आवाज़ आ रहा है। ये है ऑक्सीजन लगाने का तरीका। जब अब इसको वापस बंद करना है, वापस पहले इसको पेशेंट से निकाला जाता है। पेशेंट में निकालने के बाद में यहाँ से इसको बंद किया जाता है। ये बंद हो गया। उसके बाद में इसको यहाँ से चाबी से, इसको चाबी से बंद किया जाता है। अब ये चाबी से बंद हो गया, बस। अब जब आपको यूज़ हो उसी टाइम से इसको खोल के और फिर यहाँ से लगा के चालू करके और फिर पेशेंट को लगा सकते हैं। जब भी याद रखें, पेशेंट को लगा हुआ ऑक्सीजन जब खोलते हैं तब चालू में ही खोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लगाने पेशेंट का कभी बंद कर देंगे, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए ऑक्सीजन जब खोलें तब इसको चालू में खोलें, और जब लगाएं तब देख के लगाएं, मिला के लगाएं। धन्यवाद। नमस्कार। अभी कोरोना महामारी चल रहा है। कोरोना महामारी के चलते आज से आपका पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है।
तो ऐसी परिस्थिति में अभी सरकार भी अपील कर रही है, हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके घर में ही रहें, ज़रूरी कार्य हो फ्री बाहर निकले, ना तो अथवा घर में ही रहें। तो अभी सबसे बड़ी बात है, ऐसे समय में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन की भी समस्या हो रही है। हमारे जयगांव में एक ऐसी संस्था है जो लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कार्य कर रही है। वो ऐसे समय में जहां अभी देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन एक ऐसी संस्था है जो लोगों को रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, जब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, आप एक बार उनके नंबर पे फ़ोन करेंगे, वो आपके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, आपको ऑक्सीजन मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। आइए हम उस संस्था के सदस्य से बात करते हैं। पहले मैं आपको संस्था का नाम बता देता हूँ। संस्था है जयगांव मारवाड़ी युवा मंच। ये संस्था ऐसी संस्था है जो हमेशा जयगांव हो या कहीं पर भी जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे और किसी समस्या हो, हमेशा खड़ी रहती है। तो आज हम इस कड़ी में हम लोग पहुँचे हुए जयगांव के हनुमान मंदिर धर्मशाला में, जहां ये संस्था ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कार्य कर रही है। तो हम लोग संस्था के सदस्य लोग से बात करेंगे इस विषय पे कि किस तरह का व्यवस्था उन लोग किए हैं, कैसे उन लोग दे रहे हैं। तो हम लोग इस कड़ी में स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो अभी इस संस्था के जो अभी ऑक्सीजन के जो मेन अभी देख रहे कन्वेनर जो है, उनसे हम लोग बात करेंगे। नाम है कमल शर्मा भैया। तो कमल शर्मा भैया, आप बताइए, जैसे अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन को लेकर एक किल्लत का स्थिति चल रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं, किस तरह से ये व्यवस्था कर रहे हैं और कैसे हो रहा है व्यवस्था? नमस्कार भैया, अभी ऑक्सीजन की जो किल्लत चल रही है उसके लिए मैं हमारे सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं। जो मेरे मारवाड़ी मंच के जितने साथी हैं वो सब बराबर लगे हुए हैं, कंटिन्यू लगे हैं, और उनका प्रयास है कि बराबर प्रयास लगा रहता है। उसकी वजह से हम लोग ये व्यवस्था चला रहे हैं। जैसे हमें इसकी व्यवस्था अभी हम भूटान सरकार की तरफ से भी मिल रही है। भूटान सरकार भी हम लोग को सहयोग किया है कि हम लोग को खाली सिलेंडर भर्ती करके दिया है, जिसमें हमारे प्रांतीय मंडलीय उपाध्यक्ष भाई जयंत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्हें इतनी मेहनत की इसके लिए कि भूटान से पूरा सहयोग लेने के लिए एकदम लगातार लगा रहा काम करने के लिए। जैसे सहयोग लिया उनसे लेकर के और हम लोग को ये ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रहा है। ऑक्सीजन गैस हमें मिल रही है, इसलिए हम भूटान से भी ले रहे हैं, साथ में हम लोग सिलीगुड़ी से भी लाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है, नई व्यवस्था पड़ती है तो सिलीगुड़ी से भी लाते हैं। सिलीगुड़ी से लाके हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं, भूटान से भी ले रहे हैं, दोनों जगह से हम लोग व्यवस्था चला रहे हैं। तो अभी तक जैसे कोरोना अभी तो महामारी का रूप ले चुकी हुई है, काफ़ी फ़ोन आते होंगे आपके पास, तो अभी तक कितने लोग आपसे ले चुके हैं? भैया अब मैं काउंटिंग नहीं रखा हूँ, लेकिन कम से कम 100 से 150 आदमी को मैंने ऑक्सीजन दे दिया यहाँ पे, और बराबर रात और दिन ऑक्सीजन जाती रहती है। सिलेंडर वापस भी आते हैं, लेते हैं वापस। हम लोग खाली ऑक्सीजन की भर्ती का पैसे लेते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग सब सामान मुहैया कराते हैं, मास्क वगैरह भी देते हैं, साथ में रेगुलेटर वगैरह, चाबी वगैरह सब सेट देते हैं कि किसी भाई को तकलीफ़ नहीं हो। ये ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है, इसमें मैंने ऐसे ऐसे आदमी को देखा है कि जीवन बच रहा है। बहुत आदमी इतनी तकलीफ़ पाते हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, आपको अगर कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आप ऑक्सीजन के लिए चिंता मत कीजिए। ऑक्सीजन मारवाड़ी मंच है, ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप बोलिए, हम तैयार रहते हैं। हमारे कोई भी सदस्य के पास में फ़ोन आता है, वो तुरंत फ़ोन करता है, भैया वहाँ ऑक्सीजन ज़रूरत है। हाँ भैया, हम ऑक्सीजन दे देंगे, तैयार है। हम लोग जैसे तैसे करके ऑक्सीजन निकाल के लाए। बीच में थोड़ी सी किल्लत हुई थी, लेकिन अभी ठीक है, अभी एकदम सही है। तो ये जो ऑक्सीजन का जो ज़रूरत पड़ता है रात के समय, तो आप लोग क्या उनके घर में पहुंचा देते हैं कि उन लोग आते हैं आपके पास लेने? नहीं, वो लोग प्राय आ भी जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो ऐसे कोई आदमी अकेला आता है जिसके पास साधन नहीं है, हम लोग खुद अपनी गाड़ी में रख के हम लोग पहुँचाते हैं। घर में भी पहुँचाते हैं हम लोग, रात में जाते हैं, पहुँचा के आते हैं, उनको बताते हैं कि भैया ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, लगा लेते हैं। जो जहाँ न लगाने वाला नहीं होगा वहाँ लगा भी देते हैं हम लोग। अभी आप बता रहे थे कि भूटान से सहयोग हो रहा है, अभी तो भूटान लॉकडाउन है, भूटान कम्प्लीटली बंद करके रखा हुआ है, किस तरह से भूटान सहयोग कर रहा है आपका? भूटान एसेंशियल सर्विस है, इसलिए ऑक्सीजन के लिए हम लोग को उन्होंने बोला कि नहीं, ये हम लोग लॉकडाउन से इसको खोल के रखा है। लॉकडाउन में हम लोगों को इसकी सुविधा दी है उन्होंने कि गाड़ी जाती है यहाँ से, परमिट बना के वो लोग बोला है कि हम लोग दे देंगे आप लोग को सुविधा। इसके लिए हम लोग को उन्होंने सुविधा दी है। तो अभी जैसे अगर किसी भी रोगी को अगर कोरोना पीड़ित हो या कोई भी हो, उनको अगर ऑक्सीजन की तरह किस तरह से संपर्क करें आप लोगों से? हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर, कोई भी मारवाड़ी मंच का कोई भी सदस्य, किसी को भी आप फ़ोन कर दीजिए, वो तुरंत बता देगा कि कहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे कोई विशेष नंबर वगैरह आप लोग रखे हुए हैं कि जिसमें फ़ोन करने से आप लोग ऐसे विशेष नंबर नहीं, हमारा पर्सनल नंबर है, वो हम सबको दे रखे हैं कि हमारा जो नंबर है 9593962024।
वो इन्हें 24 घंटा चालू रहता है। किसी भी भाई को उसमें नंबर में फ़ोन करें। हमारा आज से ऑक्सीजन बैंक हम लोग बना दिया इसको। हमारे सभी सदस्य लगे हैं कि नहीं, हम लोग इसको जैसे भी हो सिलेंडर बढ़ाएंगे। और हमारे सदस्यों ने इसमें डोनेशन किया है। एक सदस्य कोई 2 सिलेंडर डोनेशन किया है, कोई एक डोनेशन किया है। मैं सभी डोनेशन देने वालों को धन्यवाद देता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने डोनेशन देके इस संस्था को चलाया है। बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मारवाड़ी युवा मंच पूरे भारतवर्ष में है, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच है। और हमारे पूरे भारत के अंदर में हमारे जो नए जो प्रेसिडेंट बने हैं श्रीमान वो कपिल जी लखोटिया, उनका एक विज़न रहा है इस कोरोना काल के अंदर में कि उन्होंने ऑक्सीजन बैंक का निर्माण किया। जैसे ब्लड बैंक होती है उसी प्रकार इस घड़ी के अंदर में ऑक्सीजन बैंक का निर्माण किया। और हर शाखा, हमारी लगभग पूरे भारतवर्ष में 700 शाखाएं हैं, हर शाखा में उन्होंने प्रेरित किया है कि आप ऑक्सीजन बैंक स्टार्ट करें और ऑक्सीजन की सेवा करें। तो वहाँ के उनके थ्रू भी ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स वगैरह है वो भी अपने नेशनल लेवल से मुहैया करवा रहे हैं। और उसी के तहत आज पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच वो भी अपने जितने ब्रांचेज है पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वो भी ऑक्सीजन बैंक को लेकर आगे बढ़ रही है, ऑक्सीजन सेवा दे रही है। और उसी के तहत मेरे होम ब्रांच जो है जयगांव ब्रांच, लगभग आज 27 ईयर्स हो गए जयगांव ब्रांच को। और 27 सालों से जयगांव ब्रांच का हमेशा एक यही रहा है कि वो लोगों की सेवा कैसे करें, किस प्रकार करें, ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे अलीपुर का फ्लड लेके भी हम बात करें, उसके बाद कई भी जो भी मुश्किल घड़ी आपदा के अंदर में मारवाड़ी युवा मंच हमेशा से खड़ा रहा है। और उसी के तहत हम लोग जयगांव ब्रांच में भी आज जिसको हमारे जो इसके कन्वेनर है श्रीमान कमल किशोर शर्मा, साथ में भाई अपना जो गौरव जी अग्रवाल, हमारे प्रेसिडेंट अभी श्री मनोज जी गटानी, सब लोग मिलके इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। मनोज भैया, आप बेसिकली मंगलाबाड़ी से रिलेटेड करते हैं जो जयगांव टाउन से 3 किलोमीटर दूर है, और अभी फ़िलहाल आपका ऑक्सीजन जो है जयगांव के हनुमान मंदिर धर्मशाला में रहे। तो ऐसा मतलब आपके उस क्षेत्र में भी काफ़ी फ़ोन आता होगा, तो किस तरह से आप उनको कम्युनिकेट करते हैं? सर्वप्रथम धन्यवाद सिद्धू भाई आपके चैनल को, आपके मार्फत हम रूबरू जुड़ित हो रहे हैं समाज से। आपका प्रश्न जो है एकदम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका उत्तर इस प्रकार है कि मेरे पास रात को काफ़ी फ़ोन आते हैं। जैसे बीच में इससे पहले भी 2 दिन पहले फ़ोन आया था। कल भी एक पेशेंट को दरकार पड़ रहा था। तो तोरीबाड़ी, खोखला बस्ती, मंगलाबाड़ी, देवराली बस्ती, हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी बस्तियों से घिरा हुआ है मंगलाबाड़ी क्षेत्र। तो फ़ोन आता है तो क्या कि हनुमान मंदिर धर्मशाला में रखे हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को रात को दरकार पड़ता है तो मैं कमल शर्मा जी जो हमारे कन्वेनर है ऑक्सीजन सिलेंडर के, उनका नंबर दे देता हूँ। और अगर उनसे नहीं जाता तो मैं पर्सनली आके उनको कॉल करता हूँ। तो वो फिर क्या कि हाथों हाथ आके घर से सिलेंडर उपलब्ध करवा देते हैं। कोई भी जो पीड़ादायक जो बंदा है उसको हाथों हाथ सिलेंडर मिल जाता है। ऐसा कोई असुविधा अभी तक हुआ नहीं है। और आगे हम लोग अब सिलेंडर की तादाद बढ़ाने की कोशिश में है ताकि सिलेंडर मिल जाए। तो क्या कि हम लोग इसका 3 पॉइंट बनाएंगे, एक डाड़ागांव, एक मंगलाबाड़ी। तो मंगलाबाड़ी के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं बेनिफिशियरी उनको मंगलाबाड़ी में मिल जाए, क्योंकि आने वाला दिन जो रेनी डेज है, बरसात का सीज़न है, तो जयगांव आने का काफ़ी उनको दुर्लभ होगा बस्ती के लोगों को। इस कारण के हम लोग सोच रहे हैं मंगलाबाड़ी एक सेंटर बना दें, एक डाड़ागांव बना दें, ताकि क्या मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन का लाभ तुरंत मिल सके। भैया, ये जो सिलेंडर का जो खाली टैंकी है ये कितने का आता है, और आप लोग मतलब फ़िलहाल कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं? भैया, पहले हम लोग जो खाली जो टंकी आती थी पहले तो हम लोग को 6,000 रुपये में आई थी पहले जब लिया था। अभी तो टंकी नहीं मिल रही है, बहुत ट्राई किया, अभी टंकी नहीं मिल रही है। जब टंकी मिलेगी हम लोग टंकी लेके आएंगे। और अभी हम लोग ऑक्सीजन का 600 रुपये लेते हैं, जिसमें क्योंकि रेगुलेटर है, रेगुलेटर जो टूटता है सबसे बड़ा खर्चा रेगुलेटर पर आता है। ऑक्सीजन पे कोई खर्चा नहीं आता। सबसे बड़ा एक रेगुलेटर का आज 2,500 से 3,000 रुपये लगते हैं। 3 से 4 बार में कि 5 बार में रेगुलेटर टूट जाता है। तो इसलिए रेगुलेटर का खर्चा निकालने के लिए हम लोग उसी में जोड़ के रखे हैं। बाकी हम लोग और ऑक्सीजन कुछ नहीं, 600 रुपये लेते हैं। जैसे और एसेसरीज लेगा, जैसे मास्क वगैरह लेगा, उसका अलग से पैसा लगते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य से। हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि किसी को इस विपदा की घड़ी में एक सिलेंडर की ज़रूरत भी ना पड़े। अगर बाय द वे किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो आप देख रहे हैं जयगांव मारवाड़ी युवा मंच एकदम तत्पर है आप लोगों को सिलेंडर मुहैया कराने के लिए। देखिए, अभी जयगांव में ऐसे भी यहाँ से अस्पताल की सुविधा बहुत ही ख़राब अवस्था में है। अगर ऐसा कोई आपके घर में या आस पड़ोस में आप देखते हैं जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो आप तत्काल मारवाड़ी युवा मंच से संपर्क करें। हम अपना इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी अपने स्क्रीन पर देंगे आपको। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसके जो ये कार्य कर रहे हैं मारवाड़ी युवा मंच, इनके अपने जयगांव टुडे की टीम की तरफ से भी इनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ऐसे मुश्किल घड़ी में मारवाड़ी युवा मंच इतने अच्छी कार्य करे। धन्यवाद।